सबसे मेन प्लेस यही है, ये पीपल का पेड़। यहीं पर बौद्ध भगवान ने सबसे पहले आके यहाँ पर ज्ञान का प्राप्ति किया था और ये स्तूपा बनाया था अशोका ने 2500 साल पहले। ये एक थाई मॉनेस्ट्री और इसे बनाया गया था 1956 में। इसका हाइट 80 फीट है। द ग्रेट बुद्धा स्टैचू। बुद्धिज्म कल्चर में जो मंदिर का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही प्यारा लगता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आ चुका हूँ मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन बोध गया। बस अभी जस्ट यहाँ पर पहुँचे हैं, अब अंदर जाने वाले। आज पूरा बोध गया को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं बोध गया का मेन टेंपल, महाबोधि महावीर टेंपल के बाहर में। बोध गया में टेंपल के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं रहता है, बट कैमरा अलाउ रहता है, लेकिन उसके चार्जेस रहते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सामने ही। और काउंटर जो है बिल्कुल गेट के बाहर ही काउंटर है। तो पहले फ़ोन सबमिट करेंगे और मेरे पास कैमरा है गोप्रो, तो उसका टिकट कटवाएंगे, फिर अंदर जाएंगे। तो लेट्स गो गाइस 300 का गच्चा लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा का पड़ा है मुझे 300 रुपीज़ बस एंट्री का। अगर कोई स्टिल कैमरा ले आते हो सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए तो उसका पड़ेगा 100, बट अगर वीडियो कैमरा है तो उसका 300 है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एंट्रेंस में और 300 का कूपन भी मेरे पास है, तो एंट्री करते हैं। यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बट हाँ कैमरा का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो अलाउ रहता है। तो अभी चेकिंग काउंटर क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग एंट्री कर चुके हैं महाबोधि टेम्पल के अंदर और साथ में है मेरा फ्रेंड विशाल एंड उनके एक रिलेटिव यहीं गया में रहते थे, उनके थ्रू यहाँ पर घूम रहे वो भैया। सारा हम लोग को ट्रेवलिंग कराएंगे, आज पूरा बोध गया। तो अभी जा रहे हैं पूरा महाबोधि टेम्पल का कंपाउंड कवर करने के लिए और सामने यहाँ पर है मेन स्तूपा। तो चलते हैं पहले आगे से और थोड़ा दूरी अंदर आते हुए यहाँ पर एक चेक पोस्ट मिला है। वो पहला चेक पोस्ट था, ये दूसरा चेक पोस्ट है, तो इसको भी क्लियर करके हम लोग अंदर पहुँचेंगे। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं महाबोधि टेम्पल का मेन कंपाउंड के पास और ये रहा मेन मंदिर। अभी जा रहे हैं मेन स्तूपा मतलब मेन टेम्पल के पास और ये रहा सामने मेन टेम्पल। हाइट इसका बहुत ज़्यादा है और क्या प्यारा लग रहा है। बोध गया हम पहली बार आ रहे हैं और यहाँ का एक पीस जो है ना अलग लेवल का है और सारे तरफ सिर्फ तिब्बतियन फॉरेनर्स दिखेंगे। महाबोधि मंदिर का मेन टेम्पल जो जिसे स्तूपा भी कह सकते हैं, और ये स्तूपा बनाया था अशोका ने 2500 साल पहले। अशोका का जब यहाँ पर किंगडम था तो वो बहुत ज़्यादा बोधि धर्म को फॉलो करते थे और उनकी जो वाइफ थी बट वो फॉलो नहीं करते थे बोधि धर्म को। टेम्पल का स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ओल्ड है। और अशोका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट थे बौद्ध धर्म से, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को लास्ट में पूरा फॉलो किया था। अभी हम लोग जा रहे हैं महाबोधि टेम्पल के अंदर। अगर कैमरा का पास है तो टेम्पल के अंदर भी जा सकते हो। और यहाँ पर है सोने से चढ़ा हुआ मूर्ति, ये है भगवान बुद्ध का सोने का मूर्ति और क्या प्यारा लग रहा है मूर्ति। असल में ये मूर्ति ब्लैक है बट इसके ऊपर सोने का परत चढ़ाया जाता है बीच में हमेशा, और क्या प्यारा लग रहा है। मेन मूर्ति यही है टेम्पल के अंदर जो मूर्ति है। मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पूरा सोने के परत से बनाया गया है मूर्ति। और पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो उसमें डायमंड का परत चढ़ा हुआ है, पूरा डायमंड लगा हुआ है, क्या प्यारा लग रहा है मूर्ति। भगवान बुद्ध का दर्शन हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं कंपाउंड एक्सप्लोर करने के लिए। अब मैं पूरा सारा डिटेल्स बताऊंगा कि कहाँ पर बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ था, मतलब जो हमारे बौद्ध भगवान थे उन्होंने कहाँ पर अपना सारा ज्ञान लिया था। और अभी आ चुका हूँ मेन टेम्पल के पीछे और सबसे मेन प्लेस यही है, ये पीपल का पेड़। यहीं पर बौद्ध भगवान ने सबसे पहले आके यहाँ पर ज्ञान का प्राप्ति किया था। ऐसा मानना है कि मतलब बौद्ध भगवान ने टोटल 7 वीक का ज्ञान प्राप्ति किया था, तो 7 वीक अलग अलग जगह बैठे थे। तो सबसे पहला वीक जो बैठे थे यही पीपल पेड़ के नीचे बैठे थे। ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हो ये फर्स्ट जनरेशन नहीं, ये चौथा जनरेशन है। मीन्स पहले का जो पेड़ था जो जिस पे एकदम ध्यान लगाए थे बौद्ध भगवान ने, तो वो पेड़ कटवा दिया था अशोका के वाइफ ने, क्योंकि अशोका जी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे बौद्ध धर्म की तरफ, तो उनके वाइफ को ये चीज़ पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कटवा दिया था। तो जब कनिंगम राजा आए तो उन्होंने श्रीलंका से पीपल पेड़ का रूट लेके आया, फिर वो यहाँ पर लगाएं, तो उसके बाद ये 4th जनरेशन आज यहाँ पर है। यहाँ पर बोधि वृक्ष के सामने ही 2 पत्थर है और ये 2 पत्थर में बौद्ध भगवान का चरण बना हुआ है। देख सकते हो कितना मैसिव चरण है और इसे चरण अष्ट बोलते हैं। अब अंदर का व्यू देख सकते हो, वो जो प्लेस है वहाँ पर जो बना हुआ है वहीं पर बौद्ध भगवान बैठ के साधना मन से वो ज्ञान प्राप्ति किए थे। पहला वीक जहाँ पर बौद्ध भगवान ने ध्यान लगाया था वो तो ये बोधि ट्री है, बट दूसरा वीक है वो पेड़ देख रही है उसके पीछे जो टेम्पल है वहाँ पर बौद्ध भगवान ने खड़े होके ये बोधि ट्री को देखते हुए ध्यान लगाया था। और तीसरा वीक है यहाँ पर, तो यही वो प्लेस है जहाँ पर बौद्ध भगवान ने 2nd वीक स्पेंड किया था। यहाँ पर वो
जब ध्यान कर रहे थे तो जो बोधि ट्री है उसको देखते हुए साधना किए थे 1 वीक तक। और इसके अंदर भी बहुत सारे सोने के मूर्ति रखे हुए हैं। महाबोधि टेम्पल का कंपाउंड देख सकते हो कितना बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। जो स्पिरिचुअल सारा चीज़ होता है, बौद्ध धर्म का सारा कुछ यहाँ पर है और क्या प्यारा लग रहा है। एक अलग सा वाइब्स है यहाँ पर, अलग सा सुकून है। यहाँ तो मन कर रहा है बस बैठे रहें, स्पेंड करते रहें टाइम और कहीं ना जाएं। अब चलते हैं हम लोग बाकी बचे हुए 4 प्लेसेस की तरफ जहाँ पर बौद्ध भगवान ने साधना किया था। ये रहा 6th वीक जहाँ पर 6th वीक में बौद्ध भगवान ने ध्यान लगाया था। यहाँ पर तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके अंदर तो जा नहीं सकते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट वीक कहीं और। कंपाउंड के अंदर एक प्यारा सा सरोवर भी है जहाँ पर एकदम बीच में बना हुआ है बौद्ध भगवान का छोटा सा मूर्ति। क्या प्यारा लग रहा है। कंपाउंड यार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसके पीछे भी मंदिर दिख रहे हैं, वहाँ तक भी जाएंगे ज़रूर। हम लोग बाहर आ चुके हैं और अभी क्राउड बहुत ज़्यादा है। अभी 3-4 दिन में क्राउड और एक्सेस होने वाला है क्योंकि 2 तारीख से यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसमें दलाई लामा आने वाले हैं, इसलिए क्राउड और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और इसका नाम है वथई बुद्ध गया। तो इसके अंदर चलते, एक बहुत ही प्यारा टेम्पल है इसके अंदर। टेम्पल का नाम है वटथई बुद्ध गया और इसमें सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आई डोंट नो सही से प्रोनाउंस कर रहा हो कि नहीं, बट उसके पहले ये व्यू देखो, क्या ऑसम लग रहा है। स्ट्रक्चर बिल्कुल वाइब्स आ रहे हैं म्यांमार, थाईलैंड वगैरह में जैसे टेम्पल्स होते हैं उसके वाइब्स आ रहे हैं। क्या ऑसम लग रहा है। ये एक थाई मॉनेस्ट्री है और इसे बनाया गया था 1956 में और क्या प्यारा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी एक बहुत ही प्यारा मूर्ति है। तो पहले चलते हैं अंदर। मॉनेस्ट्री के बाहर यहाँ पर कटआउट भी रखा हुआ, वो भी वेलकम टू थाईलैंड, और वाइब्स भी आ रहा है बिल्कुल थाईलैंड वगैरह में ऐसे टेम्पल होते हैं, मॉनेस्ट्री होते हैं, वैसे वाइब्स आ रहे हैं। क्लोजअप व्यू देख सकते हो टेम्पल का, क्या प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब चलते हैं टेम्पल के अंदर, देखते हैं अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। अलग सा सुकून है यहाँ पर, हर जगह में एक अलग सा सुकून है। बहुत ही बड़ा एक प्यारा सा मूर्ति है और एक अलग लेवल का पीस है इस जगह में। क्या खूबसूरत लग रहा है। बौद्ध गया में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है सब मॉर्निंग में खुल जाते हैं 5 से 7 बजे तक और रात के 9 बजे तक खुला रहता है। और स्पेशली रात को भी बहुत अच्छा सीन दिखता है क्योंकि लाइटिंग्स रहते हैं। हम लोग तो आई थिंक रात तक नहीं रहेंगे, हम लोग को आज निकलना है घर, बट अभी जा रहा हूँ मूर्ति के पास। और ये पैसेज हमको सबसे अच्छा लग रहा है, यहाँ से मूर्ति क्या खूबसूरत लग रहा है। अब आ चुका हूँ बिल्कुल पास में और देख सकते हो क्या मैसिव है। इसका हाइट 80 फीट का है। द ग्रेट बुद्धा स्टैचू, बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। अब यहाँ सामने से पता चल रहा है 80 फीट हाइट का मूर्ति कितना बड़ा हो सकता है। बहुत ही मैसिव लग रहा है। बोध गया घूमने के लिए 1 डे इनफ है। 1 डे में फुल बोध गया कवर हो जाएगा। 3-4 ही मेन स्पॉट है वही कवर करना रहता है, बाकी तो अलग लेवल का पीस है। अगर सुकून चाहिए तो बोध गया ज़रूर विजिट करो। भगवान बुद्ध जी ने यहाँ पर 7 वीक तक स्टे किए थे, साधना किए थे, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद वो चल गए थे सारनाथ जो कि है यूपी में। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप पे, देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप क्या रहता है हम लोग का। अभी और एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल के पास आ गए हैं। मत्ता बुद्धाराम टेम्पल इसका नाम है और क्या प्यारा लग रहा है। यहीं से व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत टेम्पल है यार। बुद्धिज्म कल्चर में जो मंदिर का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही प्यारा लगता है। अब चलते हैं टेम्पल के अंदर। टेम्पल ओपन हो चुका है। हम लोग 10 मिनट पहले आए थे क्योंकि ये टेम्पल 2 बजे ओपन होता है। बस 10 मिनट वेट करना पड़ा और टेम्पल क्या खूबसूरत है। मतलब वाइब्स जो आ रहे हैं ना, क्या एस्थेटिक वाइब्स आ रहे हैं। अभी और पास जा रहा हूँ, फिर देखना। क्या खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल सिल्वर कलर में थीम और बीच में वाइट कलर का बुद्धा का मूर्ति, बहुत ही प्यारा लग रहा है। भगवान बुद्ध का पहले नाम था सिद्धार्थ। उन्होंने 528 BC में बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, तब जाके वो बन गए भगवान बुद्ध। क्लोजअप व्यू देख सकते हो टेम्पल का, क्या प्यारा लग रहा है। सिल्वर टच जो दिया हुआ है ना, वो लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। बस मन कर रहा देखते रह जाए ऐसे। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बहुत ही खूबसूरत रहा बोध गया का ये जर्नी। इतना खूबसूरत स्कल्पचर, टेम्पल्स, मॉनेस्ट्री वगैरह देखे भाई, अलग लेवल का वाइब। सब बुद्धिस्ट कल्चर को देखना अलग लेवल का सुकून होता है। यहाँ कोई भी आओगे ना तो माइंड फ्रेश अलग लेवल का हो जाएगा। बहुत ही तुम शांत हो जाओगे। बहुत ही मेमोरेबल ये जर्नी रहा। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, टेक केयर, जोहार।